सभी को नमस्कार। मेरा नाम है माधुरी दुबे और मेरे साथ आज है दीपिका गोयल फ्रॉम लेंड अ हैंड इंडिया। और हम दोनों आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। दिस इज अबाउट हाउ स्कूल एजुकेशन इज चेंजिंग। स्कूल एजुकेशन में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, स्पेशली जब हम कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इसके लिए टीचर्स का रोल कैसे बदल रहा है। सो वी विल गो डीपर इनटू इट। सो ओवर टू यू दीपिका, लेट्स गो हेड मोर विथ द चेंजेस इन द स्कूल। थैंक यू सो मच माधुरी। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से भी। जैसे माधुरी ने बताया कि मैं लेंडा हैंड इंडिया से हूँ और लेंडा हैंड इंडिया खुद 20 सालों से स्किल एजुकेशन के ऊपर काम करता आ रहा है। और माधुरी खुद नेशनल स्किल नेटवर्क को 11 साल से चला रही है, तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन स्किल स्किल एजुकेशन बोले, अप्लाइड लर्निंग बोले, वोकेशनल एजुकेशन बोले, सिनोनिम्स फॉर वन थिंग, बट काफी डीपली इंगेज्ड होकर के इस विषय पे काम करते आए हैं। और मतलब उसमें जाने के पहले थोड़ी सी एक बात ये समझनी पड़ेगी कि कितना इम्पोर्टेंट विषय है ये, कि हम कितने सालों से ये बात करते आए हैं कि एजुकेशन में बदलाव चाहिए। हम खुद जब बच्चे थे तो पढ़ पढ़ के रट रट के सब दिमाग का बाजा बज जाता था। बहुत तकलीफ होती है कि वो याद करके लिखो, और फिर बड़े होके ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो याद किया जो लिखा वो काम कहाँ आ रहा है। वो साइन थीटा कोस थीटा में कहाँ कनेक्ट कर रही हो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो कितना जरूरत है कि एजुकेशन में बदलाव आए, कितना जरूरत है कि हम अप्लाइड लर्निंग पे फोकस करें, हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस करें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए इस ऑडियंस को कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें ये बदलाव बहुत ही क्लियरली बताए गए हैं और बहुत काम भी हो रहा है। नो उसके ऊपर भी 5-6 साल हो गए हैं पॉलिसी को आए हुए। और कई लोग सवाल भी पूछते हैं, अच्छा 6 साल हो गए अभी क्या हुआ है, तो बहुत काम हो रहा है। हम क्लोजली बहुत चीजों से कनेक्टेड है, इसलिए मुझे पता भी है कि पॉलिसी खुद बोल रही है स्किल एजुकेशन को मैंडेटरी किया गया है। छठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक स्किल एजुकेशन आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस हुआ है सभी स्कूल्स में। न न केवल गवर्नमेंट स्कूल्स में, न केवल प्राइवेट स्कूल्स में, न केवल सीबीएसई स्कूल में, सभी स्कूल्स में। क्योंकि अभी तक एक तरह का ये विश्वास बना हुआ था कि स्किल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन मतलब गरीब बच्चों के लिए है या जिन्हें मार्क्स कम आते हैं। लेकिन बहुत खुशी है कि सरकार ने ये चीज को अंडरस्टैंड किया और सभी लोग अभी इस चीज को समझ रहे हैं कि अ, हाथ से काम करना या अप्लाइड लर्निंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो वाइल वी आर हैप्पी अबाउट दिस चेंज, हमें बहुत खुशी है कि ये बदलाव आ रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बदलाव हमेशा स्मूथ तो नहीं होता है, बदलाव एक डिस्टरबेंस लेकर के आता है। तो वो डिस्टरबेंस कहाँ, वो हलचल कहाँ मचेगी, तो वो हलचल स्कूल में मचेगी। मतलब टीचर्स के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, स्कूल लीडर्स के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, ऑफ कोर्स बच्चों के लिए भी है, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इस चीज को। लेकिन जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव है। तो हम इन टीचर्स को, इन स्कूल लीडर्स को कैसे सपोर्ट करें, उसके लिए एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कोलैबोरेशन में ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट ने एक टूल किट लॉन्च किया है। और जैसा कि मैंने बताया माधुरी, ये जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट का जो ये काम था उसका इंडिया लीड भी रही हैं। तो पहले बिफोर हम टूलकिट की गहराई में जाने से पहले माधुरी से थोड़ा समझना चाहेंगे कि थोड़ा कहानी बताएं वो टूलकिट के बारे में, कि ये कैसे, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सोच है इसके पीछे। Hmm. So, Deepika, thank you so much. No, you have really shared lot of important points. ये जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आर वी रेडी फॉर दिस चेंज। तो हमको ये रेडीनेस कैसे हम लोग तैयार हो सकते हैं, कैसे रेडी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो हमने किया था ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोलैबोरेशन के थ्रू, और इसमें द मेन रोल वाज प्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट, एंड इन इंडिया द collaborators were TISS,
the and also Triple IT Bangalore, and we from NSN also we were coordinating for this. तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जहाँ पर बहुत से स्टेक होल्डर्स एक साथ आए, और इसका पूरा जो हमने रिसर्च किया था वो भी कोलैबोरेटिव था। हमने इंडिया में स्कूल इकोसिस्टम स्टडी किया इसके लिए, स्पेशली द हाई सेकेंडरी एंड द हायर सेकेंडरी स्कूल्स, जैसे 8वीं कक्षा के बाद अप टू 12th, और स्टेट लेवल में कैसे पढ़ाया जाता है इंडिया में, और सीबीएसई का करिकुलम क्या है, और टीचर डेवलपमेंट के लिए सीपीडी जैसे प्रोग्राम्स बन रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं। और इसी तरह हमने ऑस्ट्रेलिया का भी स्टडी किया एट इन मेलबर्न। तो मेलबर्न में हमने स्कूल्स विजिट किए, और हम लोग को पता चला कि वहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, कैसे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं अप्लाइड लर्निंग मेथडोलॉजी से। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है अप्लाइड लर्निंग, यानी कि जैसे आप बता रहे थे कि ये रोट लर्निंग नहीं है, इसको सिर्फ मेमोरी बेस्ड लर्निंग नहीं कहा जाता है, इसको हमको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करना यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? इट कुड बी एप्लीकेशन फॉर लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हम अपना पर्सनल लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और द वर्क रिलेटेड स्किल्स, जैसे हम कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या हम किसी नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसके लिए किस स्किल्स की ज़रूरत है, या इवन एज अ सोसाइटी अगर हमको एज अ सिटीजन कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में, उसके लिए भी स्किल्स चाहिए। तो इधर की वर्ड है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इनटू स्किल्स। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए हमने रिसर्च किया, और बेस्ड ऑन दिस रिसर्च वी हैव लॉन्च दिस टूल किट। एंड द टूल किट इज मोर लाइक अ टूल, जैसे हम किसी औजार की बात करते हैं, टू डू समथिंग वी नीड अ टूल। तो हम हमारे हाथ में अभी ये टूल है, तो ये टूल टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए, और स्कूल लीडर्स या जैसे प्रिंसिपल्स वाइस प्रिंसिपल्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। स्पेशली हम जैसे अभी दीपिका आपने बताया कि ये एनईपी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन और स्किल सब्जेक्ट्स का मैंडेटरी बन जाना, इससे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है अपने कंट्री में, जहाँ पर आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स चाहिए स्कूल्स में वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए। लेकिन हम इतने सारे टीचर्स को एक साथ ट्रेन कर नहीं सकते। तो अभी आगे चल के एक ऐसा डिमांड आएगा जहां पर टीचर्स जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जैसे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेजेस या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, उनको स्किल सब्जेक्ट्स भी शायद पढ़ाना पड़ेगा, तब एक गैप बन जाएगा। तो इसी गैप को फिल करने के लिए ये टूल किट बहुत ही यूजफुल है। तो अब हम अपने ऑडियंस को टूल किट बताएंगे। वी विल शो देम फ्रॉम द द वेबसाइट एंड द वेब लिंक। तो जैसा कि माधुरी अभी हम स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म करती हूँ कि ये टूल किट के अंदर क्या है। टूल किट बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बनाया गया है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई फंडा नहीं है। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से कि आप स्कूल में कैसे स्किल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं नीचे की तरफ वहां पे एक डाउनलोड टूल किट का बटन है। तो आप टूल किट को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और इस तरह से आपको पूरा टूल किट मिल जाएगा। ये टूल किट को 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि अप्लाइड लर्निंग इकोसिस्टम, अडेप्टिव करिकुलम, पेडागोजी फॉर अप्लाइड लर्निंग, असेसमेंट फॉर अप्लाइड लर्निंग एंड पार्टनरशिप्स। तो 5 भागों में विभाजित करने का मकसद जो ये है वो इस तरह का है कि जब भी हम अप्लाइड लर्निंग को लेकर के आएंगे क्लासरूम में, तो किस तरह के बदलाव या किस तरह की प्रिपरेशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है जो अभी तक एक रॉट मेथोडोलॉजी से पढ़ाता आ रहा है, और अगर हमें अप्लाइड लर्निंग इंट्रोड्यूस करना है तो डिफरेंट तरह की पेडागोजी उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पेडागोजी हो सकता है कि वो वीडियो के थ्रू कुछ पढ़ा रहे हैं, वो कहीं बच्चों को बाहर ले जा करके कुछ पढ़ा रहे हैं, या कुछ एक्टिविटीज करके चीजें पढ़ाई जा रही हैं। कम्युनिटी को काफी इंगेज किया जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो ये अडेप्ट इस टूल किट में आपको वो भी एक झलक दिखेगी कि अ, पूरी जिम्मेदारी केवल टीचर की नहीं है या स्कूल लीडर की नहीं है, हम कम्युनिटी को कैसे वो
इंगेज करें पूरी चीज को ये करने में। बच्चों का रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है इस पेडागोजी सेक्शन की। बच्चे खुद रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मैंने आज क्या सीखा, क्या गलत किया, क्या सही किया, मतलब अपने फेलियर से सीखना बहुत जरूरी है। और जैसे इंडस्ट्री एक्सपोजर या वर्क प्लेस एक्सपोजर के लिए कुछ इंटर्नशिप्स हो सकते हैं, तो इस तरह की चीज। और दूसरी चीज जैसे करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में भी बहुत कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी, बहुत खुश हूँ बताते हुए कि एक जिम्मेदारी मिली है मुझे भी। एक ग्रुप का हिस्सा हूँ जहाँ पे नेशनल लेवल पे स्किल एजुकेशन का करिकुलम डेवलप हो रहा है। और उसको उस ग्रुप का पार्ट होते हुए मुझे पता चला कि अ, किस तरीके से अभी हमें करिकुलम सोचना है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे को हमने लिख के सब कुछ दे दिया। हमें करिकुलम को भी उस तरीके से डिजाइन करना है कि हम बच्चों को पुश करें सोचने के लिए, क्योंकि अभी इतने सारे टूल्स आ गए हैं। इंफॉर्मेशन तो अभी एक क्लिक पे मिल रही है, लेकिन जो दूसरे टाइप की कॉम्पिटेंसीज हैं उनको हम कैसे स्ट्रेंथन करें। टीचर एक दूसरे के साथ कैसे कोलैबोरेट करके चीजें कर पा रहे हैं। जैसे एक साइंस का टीचर है, ठीक है, वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, और आप सोचिए कि एक अप्लाइड लर्निंग है जहाँ पे मुझे बल्ब को फिट्स ये करना है ना, फेरी लाइट्स बनानी है। तो दोनों कैसे कनेक्ट हो सकते हैं ना, एक स्किल एजुकेशन का टीचर या एक फिजिक्स का टीचर कैसे आपस में काम करके वो स्किल को लेकर आ सकते हैं। अगेन साइंस का एग्जांपल देना चाहूंगी कि कैसे हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हम क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से करिकुलम के अंदर भी बहुत सारे बदलाव है जो स्कूल लेवल पर लाए जा सकते हैं। असेसमेंट को देखने की जरूरत है, पार्टनरशिप्स पे बहुत ध्यान दिया जा सकता है कि स्कूल या इवन गवर्नमेंट आपस में किस तरह से पार्टनरशिप्स करें, सिविल सोसाइटी कैसे पार्टनरशिप करे एक दूसरे से लर्न करने के लिए या ट्रेनिंग्स देने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको टिप्स भी मिलेंगे इस टूल किट के अंदर, कुछ बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत ही ऐसे ना सोचने पे मजबूर करने वाले क्वेश्चंस भी आपको इस टूल किट के अंदर मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा टूल किट इंग्लिश में बना हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ है। और हमें समझ में आता है कि और भाषा को बाय द वे हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत इम्पोर्टेंस दी है। तो वाइल ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट शायद वो हर लैंग्वेज में शायद प्रोवाइड करवा पाए या ना करवा पाए, बट तब के लिए हमारे पास कुछ एआई टूल्स हैं जो हम आपको बता सकते हैं, जिसको यूज करके आप बहुत ही क्विकली इस टूल को ट्रांसलेट कर सकते हैं आपकी भाषा में। जैसे अभी क्योंकि हम ये हिंदी भाषा में कर रहे हैं, तो दो टूल्स हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जिससे आप ये टूल किट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। या थैंक यू दीपिका, आपने बहुत अच्छे से समझाया ये सब जो चैप्टर्स है टूल किट में उसके बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक फ्री टूल किट है, इसको किसी को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो मनी इन्वॉल्व हियर, एंड इट इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट हैज़ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और इसके साथ साथ अब हम आपको बताएंगे यूजिंग सिंपल एआई टूल्स आप इसको कैसे ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी बहुत सारे एआई टूल्स भी हैं जिसकी मदद से आपको ट्रांसलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, और समझना कि लिखा क्या है उसके अंदर वो भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये पहला टूल है जिसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, नोटबुक lm.com। ये आप वेबसाइट सर्च करेंगे, यहाँ पे आप या तो पूरा डाउनलोड कर सकते हैं टूल किट और अपलोड कर सकते हैं, या आप चैप्टर वाइज भी डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। ये टूल जो नोटबुक एलएम है, कि आपको पूरा ट्रांसलेशन नहीं देगा, ये समरी देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि वो टूल किट कहना क्या चाह रहा है, या वहां पे आपके काम की चीज है या नहीं। अगर आप आपके राइट साइड में जो टैब्स हैं देखेंगे, ऑडियो ओवरव्यू, स्लाइड डेक, वीडियो ओवरव्यू, माइंड मैप, रिपोर्ट्स, तो आपको ये टूल किट का अगर एक प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप स्लाइड डेक पे क्लिक कर सकते हैं। आपको उसका ऑडियो ओवरव्यू चाहिए हिंदी भाषा में, जैसे आपको राइट साइड में वहां पे दिख रहा है, क्रिएट एन ऑडियो ओवरव्यू इन हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली और सभी भाषाओं में। वो उसी भाषा में आपको उसका ऑडियो ओवरव्यू भी दे देगा। तो नोटबुक ओवरव्यू देगा
वो ओवरव्यू आप चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं, या ओवरव्यू आप पूरे पूरे टूल किट का एक साथ भी ले सकते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे अपने ऑप्शन की तरफ, जहां पे आपको पूरा ट्रांसलेशन अगर टूल किट का चाहिए हिंदी में, जो कि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट से आप पूरा टूल किट हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ शब्द हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उसको आप वापस ट्रांसलेट करके चैट जीपीटी या जेमिनाई की मदद से भी आप उसका थोड़ा साधारण हिंदी शब्द में उसको समझ सकते हैं। तो अदर देन नोटबुक एलएम, गूगल ट्रांसलेट, आप एक्चुअली चैट जीपीटी या जेमिनाई इस तरह के जो टूल्स हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। और सेक्शन वाइज भी आप समझ सकते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो हम हिंदी में कर रहे हैं, तो ये हमने हिंदी के लिए आपको दिखाया, लेकिन आप किसी भी भाषा में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये टूल किट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमें बहुत मजा आया था इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करने में। माधुरी तो काफी लीड ही कर रही है पूरी चीजों को, पूरे एफर्ट को। और हम चाहते हैं कि जो ये टूल किट बना है, जिस तरह के टिप्स दिए गए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें की गई हैं, आप अपने स्कूल में आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ इसको जरूर अप्लाई कीजिए। और हमको आप कमेंट में भी आप हमको बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसको यूज करने का। कुछ अगर आपके सुझाव है वो भी आप दे सकते हैं, ताकि हो सकता है कि हम ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ ये डिस्कस करें, और जो फील्ड के साथ जो इनपुट्स आ रहे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके एक मॉडिफाई वर्जन भी निकाला जा सकता है। या तो या सो यस दीपिका, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हमारे ऑडियंस हमको इसमें कोऑपरेट करे। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डाउनलोड, प्लीज़ डाउनलोड, आप यूज़ कीजिए और हमें बताइए। आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमको ईमेल में भी लिख सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी उसमें शेयर किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपको ये पायलट करना है फॉर्मली और कुछ एडवाइस चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए, तभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो वी विल बी वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू दीपिका फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।